जय यीशु। मेरा नाम डीकन बसंत एक्का यीशु समाजी है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर धर्म प्रांत के बलरामपुर पारिश और बलरामपुर जिला का रहने वाला हूँ। मेरा गांव जाबर नवाडी सिकटालता है। हम लोग 6 भाई बहनें हैं। मेरी माँ 3 अगस्त 2013 को इस दुनिया से प्रभु को प्यारी हो गई। मेरे पिता जीवित हैं। हम लोग 6 भाई बहनों में से 4 भाई और 2 बहनें हैं। सबसे पहले नंबर पर भैया हैं। उनकी शादी हो चुकी है। वे बिलासपुर हाई कोर्ट के लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन के पद पर पदस्थ हैं। दूसरे नंबर पर भी भैया हैं। वे अंबिकापुर धर्म प्रांत के एक धर्म प्रांतीय पुरोहित हैं। वर्तमान में वे शंकरगढ़ मानपुर पल्ली के पल्ली पुरोहित और प्रधान पाठक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तीसरे नंबर पर दीदी हैं। उनकी शादी कंचन नगर पल्ली के अंतर्गत चंद्रनगर में हुई है। चौथे नंबर पर भैया हैं। उनकी भी शादी हो चुकी है। वे पिता के साथ घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 5वें नंबर पर दीदी हैं। वे संत अन्ना की धर्म समाज मध्य प्रदेश प्रोविंस की एक धर्म बहन है। वर्तमान में वे होली क्रॉस स्कूल जबलपुर में कार्यरत हैं। अपने भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ, यानी 6वें नंबर पर आता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा केजी से 8वीं तक अपने पल्ली के ही विद्यालय अर्थात संत जोसेफ प्राथमिक शाला और संत जोसेफ पूर्व माध्यमिक शाला दर्रेडीह बलरामपुर से ही संपन्न हुआ। कक्षा 9वीं से 12वीं तक अर्थात हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा दीक्षा अपोस्तलिक स्कूल में रहकर संत जेवियर्स स्कूल अंबिकापुर से प्राप्त किया। जब मैं अपोस्तलिक स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहा था तब मुझ में एक पुरोहित बनने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। संत जेवियर्स जेसुइट समुदाय के पुरोहितों एवं धर्म बंधुओं की जीवन शैली, उनका समर्पण, विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेना, इन सब से मैं काफ़ी प्रभावित था। अपोस्तलिक स्कूल में अंग्रेजी समर कोर्स में आने वाले ब्रदरगण, उनकी बुलाहटी जीवन मुझे काफ़ी रोचक और हृदय स्पर्शी था। मैंने अपने तरीके से बुलाहट को अपने अंतरात्मा में सुना, महसूस किया, समझा और गहन विचार मंथन करके माता पिता और भाई बहनों की सहमति से मध्य प्रदेश यीशु समाज में प्रवेश किया। मैं आशादीप पत्थलगांव में आयोजित बुलाहट शिविर में भाग लिया, जहां फादर लियांदर खलखो यीशु समाज ने मुझे नवशिष्यालय में जाने का खुला निमंत्रण दिया। मैं पूर्व नवशिष्यालय के लिए विद्या सदन कैंपियन स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश में रहा। फादर निर्दोष एक्का डायरेक्टर और फादर दिलीप सोरेंग रीजेंट उनके सहायक थे। उनके मार्गदर्शन में मैंने अंग्रेजी भाषा और बुलाहटी जीवन संबंधी बातों को सीखा। प्रभु यीशु कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम लोग पूर्व नवशिष्यालय में 20 कैंडिडेट थे। उनमें से नोविशिएट के लिए सिर्फ 12 ही चुने गए थे। उन चुने हुओं में से मैं एक था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं नोविशिएट के लिए चुना जाऊंगा, पर क्या करें, आखिरकार ईश्वर की ही योजना पूरी होती है। जो भी कि हम मनुष्य कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। मैं नोविशिएट के लिए जिसु भवन मांगो जमशेदपुर झारखंड भेजा गया, जहां मैंने यीशु समाज की जीवन शैली,
यीशु समाज के संविधान, संत इग्नासियस लोयोला की आध्यात्मिक साधना, ख्रिस्तानुकरण, संतों की जीवनी को पढ़ा और मनन चिंतन किया। मैंने नवशिष्यालय में प्रार्थना द्वारा ईश्वर से जुड़ना सीखा और मनन चिंतन द्वारा अपनी बुलाहट को मजबूत और उसमें आगे बढ़ता गया। नवशिष्यालय का 30 दिनों का इग्निशन रिट्रीट का अनुभव आज भी मेरे लिए जीवंत है। नोविस मास्टर फादर के.एम. जोसेफ, जमशेदपुर जेसुइट प्रोविंस, और सोसियुस फादर कपिल खाखा, मध्य प्रदेश यीशु समाज ने मेरी आध्यात्मिक और बुलाहटीय जीवन की यात्रा में बहुत मदद की है। मैं 21 जून 2011 को प्रथम मन्नत ग्रहण किया। उस दिन मैं बहुत खुश था। प्रथम मन्नत के लिए हमारा आदर्श वाक्य था, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जूनियर एड के लिए मैं संजीवन निवास, दीघा घाट, पटना, बिहार भेजा गया, जहां फादर आर्मस्ट्रॉन्ग और फादर रेमंड ओस्ता, पटना यीशु समाजी के मार्गदर्शन में मैंने भाषा की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं संत जेवियर्स कॉलेज, रांची, झारखंड भेजा गया, जहां मैंने कला संकाय से हिंदी साहित्य की पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मनरेसा हाउस रांची में रहते हुए मुझे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर और मार्गदर्शन मिला। फिलोसॉफी अर्थात दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए मैं सत्यनिलायम सेक्रेड हार्ट कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु भेजा गया, जहां मैंने दार्शनिक विचारों को पढ़ा, समझा और मनन चिंतन किया और अपने बुलाहटीय जीवन की नींव को मजबूत किया। रीजेंसी के लिए मैं लोयोला हाउस, कुनकुरी भेजा गया, जहां मैंने लोयोला हॉस्टल में सहायक हॉस्टल वार्डन और लोयोला स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में पढ़ाता था। यहीं पर मैंने अपने जीवन की बुलाहटीय जीवन के असली स्वाद को चखा और अनुभव किया। यहाँ मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन, बुलाहट और मिशन कार्य के बीच सामंजस्य करना सीखा। यही एक ऐसा पड़ाव था जहाँ से मुझे धर्म समाजीय जीवन में आगे बढ़ने का साहस और प्रोत्साहन मिला। थियोलॉजी अर्थात ईश शास्त्र की पढ़ाई के लिए मैं आरटीसी, कांके, रांची, झारखंड भेजा गया, जहां मैंने 2 वर्ष की पढ़ाई की और तृतीय वर्ष के लिए विद्या ज्योति कॉलेज ऑफ थियोलॉजी दिल्ली गया। वहीं 26 फरवरी 2022 को दिल्ली महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अनिल जेटी कुट्टो के पावन कमलों द्वारा मेरा उपयाजक अभिषेक हुआ। वर्तमान में मैं संत इग्नासियस चर्च नमना, अंबिकापुर में रहकर अपना डायकोनेट मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। जब मैं 9वीं कक्षा के लिए अपोस्तलिक स्कूल अंबिकापुर आया, तब अपोस्तलिक स्कूल के डायरेक्टर ने इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि तुम अपोस्तलिक स्कूल क्यों आना चाहते हो, मैं तुम्हें अपोस्तलिक स्कूल में एडमिशन क्यों दूं? मैंने कहा, फादर, मैं एक पुरोहित बनना चाहता हूं। एक पुरोहित बनकर मैं ईश्वर और लोगों की सेवा करना चाहता हूं। ये वाक्य मेरा अपना नहीं था। मेरे साथ जो तेज तर्रार, होनहार और होशियार छात्र थे, उन्होंने ऐसा बताया और मैंने उसे अपनी कॉपी में लिखा, उसे याद किया और पूरे आत्मविश्वास से डायरेक्टर को कह दिया और अपोस्तलिक स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। यहीं रहते हुए एक पुरोहित बनने की इच्छा जागृत हुई और मैंने यीशु समाज में जाने का निर्णय लिया।
यीशु समाज का प्रशिक्षण 7-8 चरणों में होता है। प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण को मैंने बहुत आनंद और खुशी से बिताया। प्रत्येक चरण का एक खास उद्देश्य होता है और उसकी प्राप्ति के लिए मैंने खूब मेहनत भी किया। यीशु समाज का सामुदायिक जीवन और भ्रातृत्व, जिसे कम्युनिटी लाइफ एंड कंपेनियनशिप कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। समुदाय में जीवन जीना ही सर्वप्रथम एक मिशन है। कम्युनिटी लाइफ इटसेल्फ इज अ मिशन। सामुदायिक जीवन जीना और प्रेरित कार्य करना समुदाय से ऊर्जा और बल प्राप्त होता है। मैं अपने प्रशिक्षण के सभी चरण को बहुत ही खुशी से जिया। दोस्तों के साथ समय बिताना, मिलजुल कर रहना, उनके साथ कार्य करना, उनसे सीखना और जीवन के उतार चढ़ाव में हंसी खुशी से आगे बढ़ना। यीशु समाज का प्रशिक्षण लंबा और कठिन जरूर होता है, पर ईश्वर का साथ और हाथ पकड़कर चलने से सब कुछ संभव होता है। यदि आप में से किसी को यीशु समाजी पुरोहित बनने की इच्छा है तो बेझिझक यीशु समाज में आइए। ईश्वर का साथ से सब कुछ सहज और संभव होता है। धन्यवाद।